नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ में आयुषी शेखावत। दिल्ली एनसीआर वासियों को जहरीली हवा से मुक्ति मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। दिवाली के बाद प्रदूषण एक बार फिर बढ़ गया है, जिससे दिल्ली वासी बेहद परेशान है। दिल्ली की हवा में सांस लेना सेहत के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। प्रदूषण की चपेट में आने से लोग बीमार पड़ रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वहीं प्रशासन प्रदूषण को कम करने में पूरी तरह नाकाम साबित हुआ है। अब सरकारें एक दूसरे पर आरोप मढ़ने का काम कर रही है। दिल्ली सरकार प्रदूषण के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश को जिम्मेदार ठहरा रही है, जबकि यही आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में पराली जलाने पर रोक लगाने में नाकाम साबित हुई है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बीच प्रदूषण पर राजनीति तो जारी है, लेकिन जमीनी स्तर पर समाधान होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हम आपको दिल्ली में प्रदूषण की 4 अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। लोधी रोड, आईटीओ, आईआईटी दिल्ली और एम्स, इन चारों इलाकों में प्रदूषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। ये जरा तस्वीर आप देखिए, इससे अंदाजा लगा पाना मुश्किल नहीं है कि प्रदूषण फिलहाल किस स्तर पर दिल्ली में पहुंच चुका है। कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। और देखिए, दिसंबर का महीना है, ऐसा फॉग जनरली अमूमन जनवरी या फरवरी में देखने को मिलता है। बहरहाल देश की राजधानी दिल्ली सहित दिल्ली एनसीआर में अब दिन में भी ठंडक का एहसास होना शुरू हो गया है, लेकिन कड़ाके की ठंड के लिए अभी दिल्ली वालों को इंतजार करना होगा। आमतौर पर नवंबर के तीसरे हफ्ते तक न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे पहुंचने लगता है, लेकिन इस बार ये 11 डिग्री से नीचे नहीं आया है। दिवाली के 2 दिन बाद भी दिल्ली की हवा जहरीली बनी हुई है। प्रदूषण लेवल खतरनाक लेवल पर है। आपको बता दें कि दिल्ली में AQI लेवल 500 करीब बना हुआ है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा चुका है और अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता केशव झा की रिपोर्ट। देश की राजधानी दिल्ली सहित दिल्ली एनसीआर में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है, लेकिन दिल्ली वासी को अभी भी कड़ाके की ठंड का इंतजार है। अमूमन होता क्या है कि नवंबर के पहले हफ्ते में ही दिल्ली एनसीआर वालों को कड़ाके की ठंड सताने लगती है, लेकिन इस बार जिस तरह से देश की राजधानी दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल हाई है और सांस लेना दुर्लभ है, ऐसे में दिल्ली वाले इस बार कड़ाके की ठंड के लिए भी तरस रहे हैं। इस वक्त मैं दिल्ली के कर्तव्य पथ पे मौजूद हूँ और इंडिया गेट पर आप तस्वीरें साफ तौर से देख सकते हैं कि दिल्ली के आसमान में अभी भी कितना स्मॉग है और ये स्मॉग के चादर लगातार दिल्ली के आसमान में आपको चारों तरफ नजर आएगा। इसीलिए इस बार कड़ाके की ठंड भी नहीं पड़ रही है। जहां आज AQI लेवल की बात करें तो आज भी एयर क्वालिटी इंडेक्स देश की राजधानी दिल्ली की वो 500 के आसपास बनी हुई है, जो कि बहुत ही खतरनाक श्रेणी में माना जाता है। और अक्सर नवंबर महीने में इस तरह की स्थिति देखने को प्रत्येक साल मिलता है, लेकिन इस बार कड़ाके की ठंड दिल्ली वाले को महसूस नहीं हो रहा, लेकिन गुलाबी ठंड शुरू हो गया है। अगर टेम्परेचर की बात करें तो मिनिमम टेम्परेचर दिल्ली एनसीआर की आज की 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, तो वहीं अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की अनुमान की जा रही है। अगर AQI लेवल की बात करें तो दिल्ली के कई इलाकों में AQI लेवल 500 के आसपास है, तो कई इलाकों में 400 से ज़्यादा AQI लेवल दर्ज किया गया है। जिस तरह से दिवाली में पटाखे फोड़े गए और पंजाब में पराली जलाने के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में दिल्ली एनसीआर वालों को पॉल्यूशन से फिलहाल निजात मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि अभी कड़ाके की ठंड से दिल्ली वालों को 1-2 हफ्ता और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि दिल्ली में पॉल्यूशन का जो लेवल है वो लगातार अभी घटने का नाम नहीं ले रहा है। तो ऐसे में कड़ाके की ठंड भी नहीं पड़ेगी। तो आप समझ सकते हैं, एक तरफ जहां दिल्ली वाले पॉल्यूशन की मार झेल रहे हैं, तो दूसरी तरफ कड़ाके की ठंड का भी इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन अरविंद रावत के साथ केशव कुमार झा, भारत 24 दिल्ली। तो दिल्ली में हालात क्या बने हुए हैं ये तो आपने देख लिया। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर राजधानी वासियों का क्या कहना है ये भी आपको सुनाते हैं। बोले तो लोगों ज़्यादा है ना, करोड़ों लोगों है, इसके बारे में होता। और ये क्या है, ये गाड़ी को कम करना, मेन डीजल गाड़ी को। देखिए, दिवाली से पहले तो बारिश की वजह से बहुत हद तक सही हो गया था, लेकिन फिर दिवाली पे जो काफ़ी सारे पटाखे जले और वो जले, तो उसके बाद बहुत ही ज़्यादा पोल्यूशन, अभी तो बहुत ही स्थिति ख़राब है। आप खुद भी देख सकते हैं कि क्या हालत है। बहुत बुरी हालत हुई पड़ी है। लोग कहते हैं कि भाई पराली जलाने से हो रहा है, कोई कहता पॉल्यूशन गाड़ियों से हो रहा है, कोई कहता पटाखों से हो रहा है, लेकिन पटाखे तो पहले भी जलाए जाते थे,
और पराली भी पहले जलाई जाती थी। ये ज़्यादातर पॉल्यूशन मुझे हो रहा लगता है कि जैसे व्हीकल्स हैं जो, उनके कारण हो रहा है। और इसी बीच केशव झा हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। दिल्ली की तस्वीर फिलहाल कैसी नजर आ रही है वो तो आपने केशव दिखा दी, और हमने दिल्ली वासियों का क्या कहना है वो भी सुन लिया। अभी हाल ही में ये भी खबर सामने आई कि तबीयत खराब होने की वजह से सोनिया गांधी जयपुर मूव हो चुकी हैं, क्योंकि दिल्ली की हवा बहुत ज़्यादा जहरीली उनके लिए साबित हो रही है। उनके लिए कन्वीनियंट था मूव करना। जिन लोगों के लिए कन्वीनियंट नहीं है मूव आउट करना, जिनका काम यहाँ पर है, जिनकी नौकरी यहाँ पर है, जिनका स्कूल कॉलेज यहाँ पर है, लेकिन ऐसी जहरीली हवा में उन्हें रहना पड़ रहा है, उनका क्या? आपने सही कहा कि जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास साधन है, वो इस जहरीली हवा से सांस लेने से बचने के लिए कहीं और तो चले गए, लेकिन हमारे जैसे आपके जैसे लोग जो रोजी रोटी के लिए रोजाना काम करते हैं वो इसी जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है। मुझे आप खुद मास्क में देख सकते हैं, इस वक्त मैं खुद इस पॉल्यूशन के मार झेल रहा हूं, क्योंकि सर्दी और खांसी बहुत ज़्यादा हो रखा है इस पॉल्यूशन के कारण। और जो भी दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं सभी को इस वक्त अप्रॉक्सीमेटली एक डेटा आया है, एक रिपोर्ट आई है, उसमें 80% लोग सर्दी जुकाम से पीड़ित बता रहे हैं इस वक्त दिल्ली एनसीआर के इस पॉल्यूशन के कारण। क्योंकि जिस तरह से जहरीली हवा की जो चादर है पूरी दिल्ली एनसीआर में छाई हुई है, ना सिर्फ 1-2 दिन से, पिछले 2 हफ्ते से ज़्यादा समय से। और दिवाली के बाद तो ये जो पॉल्यूशन का लेवल है वो और खतरनाक स्तर पे बढ़ गया, ना सिर्फ पटाखे के कारण बल्कि पंजाब में जो पराली जलाए जा रहे हैं उसके कारण भी। इसके लिए दिल्ली सरकार क्या काम कर रही है ये सभी को दिख रहा है, कुछ ऐसा काम होता हुआ नहीं दिख रहा है जिससे ये पॉल्यूशन का लेवल कम हो। लेकिन तस्वीरें इस वक्त मैं दिल्ली के दिल सीपी से दिखा रहा हूँ। दिल्ली के आसमान में अभी भी आपको स्मोक का जो चादर है वो चारों तरफ आपको दिख रहा होगा, लेकिन इससे निजात आम लोगों को कब मिलेगा? दिल्ली वाले यही सोच रहे हैं कि दिवाली के 2 दिन बाद भी दिल्ली की हवा जहरीली क्यों बनी हुई है। इस बार उतना पटाखा भी दिल्ली एनसीआर में नहीं फोड़े गए, क्योंकि लोग इस बार जागरूक हो गए थे। वो समझ रहे थे कि दिल्ली में पटाखे ज़्यादा फोड़े जाएंगे तो पॉल्यूशन के लेवल और खतरनाक स्तर पर पहुंच जाएगा। लेकिन अभी का भी स्थिति दिवाली के 2 दिन बाद भी दिल्ली में जो पॉल्यूशन का लेवल है वो 500 के करीब बना हुआ, कई इलाकों में ये उससे भी ज़्यादा है। ऐसे में क्या प्रॉब्लम हो रहा है? लोगों को आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कतें हो रही है। लेकिन डॉक्टरों की सलाह भी यही है कि जिनको ये प्रॉब्लम है घर से ना निकले, मास्क का उपयोग करें और साथ ही उपचार की व्यवस्था करें। आपको बताते चले कि 2-3 ऐसे अस्पताल हैं सरकारी जिसमें ओपीडी पॉल्यूशन ओपीडी की भी शुरुआत की गई। मेरे बगल में सीपी से कुछ ही किलोमीटर दूर आरएमएल अस्पताल है, उसमें स्पेशल पॉल्यूशन से पीड़ित मरीजों के लिए एक पॉल्यूशन ओपीडी की भी शुरुआत की गई है। तो आप समझ सकते हैं देश की राजधानी दिल्ली सहित दिल्ली एनसीआर की स्थिति क्या है। पॉल्यूशन से हर एक वो लोग पीड़ित हैं जो बाहर काम के लिए निकल रहे हैं, उनकी आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है। लेकिन सरकार क्या कर रही है इस पॉल्यूशन से दिल्ली वालों को बचाने के लिए, ये कहना मुश्किल है। जी बिल्कुल केशव, आपने कहा कि जिस तरह से अब एक दूसरे के ऊपर पार्टियां इल्ज़ाम लगाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन ऐसे में मार झेल रही है आम जनता। पहले पंजाब पर दिल्ली सरकार अक्सर हमने देखा था कि ढींगरा फोड़ती हुई नज़र आती थी कि पॉल्यूशन आपकी पराली की वजह से हो रहा है। लेकिन अब तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का कहना है कि अब ये पराली जो जल रही है वो हरियाणा से जल रही है, वो यूपी की वजह से हो रहा है। लेकिन पॉल्यूशन की देखिए हम बात करें, ऑड-इवन का जिक्र यहाँ पर किया गया था, फिर उसको स्थगित कर दिया गया। उसके अलावा पटाखे नहीं जलाने के लिए आदेश जारी किए गए थे सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसका पालन सही तरीके से करवाया नहीं गया। क्या ये माना जा सकता है कि यहाँ पर कमी हमारी प्रशासनिक टीम की रही है कि वो इसको कंट्रोल नहीं कर पाए? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आम आदमी पार्टी की जब सरकार दिल्ली में आई उसके बाद से ही पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हमेशा पंजाब पर फोड़ते थे कि पंजाब के कारण ही दिल्ली में पॉल्यूशन का लेवल बढ़ता था। लेकिन अब पंजाब में क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई है तो अब केजरीवाल पंजाब पर मौन नजर आते हैं। लेकिन जो नासा की रिपोर्ट है उसके अनुसार भी सबसे ज़्यादा जो पराली जलाए जाने के मामले हैं वो पंजाब से अभी भी सामने आ रहा है, जिसके कारण दिल्ली के जो आसमान में जहरीली हवा की चादर है वो अभी भी ढकी हुई है। आप इससे समझ सकते हैं कि लेकिन केजरीवाल अभी भी इस पर मौन है, कुछ बोल नहीं रहे। लेकिन अब उनका नया पॉलिटिक्स शुरू हो गया कि अब वो दिल्ली की पॉल्यूशन के लिए जिम्मेदार पंजाब को नहीं हरियाणा और यूपी को ठहरा रहे हैं। उनका कहना है कि पंजाब दिल्ली से 500 किलोमीटर ज़्यादा है लेकिन हरियाणा 100 किलोमीटर दूरी है, तो इसलिए दिल्ली में जो पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है उससे हरियाणा के कारण बढ़ रहा है। तो आप समझ सकते हैं इस पर पॉलिटिक्स जरूर हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए कुछ काम करते हुए दिख नहीं रहे, लेकिन जरूर इस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ना सिर्फ उनके वो खुद बल्कि उनके पार्टी के
जितने भी मंत्री हैं वो भी इसके लिए जिम्मेदार अब हरियाणा और यूपी को ठहरा, लेकिन दिल्ली वाले यही इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि कब वो दिल्ली में साफ हवा में सांस ले पाएंगे, क्योंकि इस बार आपने जैसा कहा कि पटाखे की भी बात की गई थी, लेकिन उस तरह से इस पर भी कार्रवाई नहीं की गई। लोग पटाखे इस बार भी दिवाली में फोड़ रहे हैं, जिसके कारण दिवाली के 2 दिन बाद भी जहरीली हवा बिल्कुल, देखिए वैसे तो पराली 70% अपना रोल निभाती है इस पोल्यूशन के अंदर, और ये पराली जलाई जा रही है पंजाब में, ये बात हर कोई जानता है। लेकिन अगर बावजूद उसके पटाखों को ब्लेम किया जा रहा है कि पटाखों की वजह से पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है, तो पोल्यूशन में इजाफा हो रहा है पटाखों की वजह से, हाँ, लेकिन क्या पूरा पोल्यूशन सिर्फ पटाखों की वजह से हो रहा है? अगर ऐसा भी लगता था दिल्ली की सरकार को, तो क्यों नहीं सख्ती दिखाई गई, क्यों नहीं रेड मारी गई उन दुकानों पर जहां पर पटाखे बेचे जा रहे थे? आखिर क्यों नहीं रोका गया लोगों को पटाखे जलाने से? इस पर वापस चर्चा करेंगे और मैं एक बार फिर लौट कर आऊंगी केशव आपके पास, लेकिन एक बार दर्शकों को बता दें कि कहाँ कितना AQI है। आनंद विहार की बात कर लेते हैं, AQI है 566। मुंडका की बात कर लेते हैं, वहां AQI है 412। जहांगीरपुर की बात कर ले तो AQI है 523। नरेला में AQI है 556। रोहिणी में AQI है 463। पंजाबी बाग में AQI है 466। और आपको बता दें कि वजीरपुर में AQI 462 तक पहुंच चुका है। देखिए RK पुरम में AQI 420 पहुंच चुका है। तो वहीं अगर हम नोएडा की बात करते हैं, नोएडा सेक्टर्स की बात कर ले 62, AQI यहाँ पर 315 है फिलहाल। गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो AQI 287 है। गुरुग्राम में AQI 439 है, यानी कि गाजियाबाद अगर पूरे NCR एरिया में देखें तो थोड़ा कम प्रताड़ित है, लेकिन गुरुग्राम में भी देखिए AQI 439 तक पहुंच चुका है। फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो वहाँ AQI 322 है। मुंबई भी इस पोल्यूशन की चपेट में आ चुकी है। हालांकि दिल्ली NCR जितना बुरा हाल मुंबई का फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन वहाँ का AQI भी 170 तक पहुँच चुका है। केशव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हमने बताया दर्शकों को केशव की कहाँ कितना AQI है, और उससे पता चला कि गाजियाबाद हालांकि कम चपेट में आता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है, लेकिन फिर भी NCR एरिया ही नहीं, केवल मुंबई तक पोल्यूशन की मार झेलनी पड़ रही है लोगों को। जी आयुषी, आपने सही कहा कि सफर ऐप के अनुसार दिल्ली में सबसे पॉल्यूटेड एरिया अगर बात करें तो आनंद विहार के इलाका सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। वहाँ पे पॉल्यूशन लेवल की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से ज़्यादा वहाँ पर लगातार दर्ज किया जा रहा है, न सिर्फ आज बल्कि पिछले 1 से 2 हफ्ते से। तो आप समझ सकते हैं दूसरा जो एरिया है वो दिल्ली एयरपोर्ट के एरिया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ये सब इलाके जो है सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन यहाँ पर है। तो इस एरिया के जो लोग हैं सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं, सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन की मार झेल पा रहे हैं, और न सिर्फ 1-2 दिन बल्कि ये पिछले 1-2 हफ्ते से इसी तरह से इस जहरीली हवा में सांस लेने के लिए मजबूर है। दिवाली के बाद ये जो पॉल्यूशन का लेवल है वो एक बार फिर से खतरनाक स्तर पर पहुँच गया, क्योंकि दिवाली से 1 दिन पहले बारिश हुई थी तो दिल्ली वालों को थोड़ी इस पॉल्यूशन से राहत मिली थी, लेकिन अब मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दिल्ली में आगे 3 से 4 दिनों तक कोई बारिश की उम्मीद नहीं है। तो ऐसे में ये जो पॉल्यूशन की मार है वो दिल्ली वाले कुछ दिन और झेलते रहेंगे इसी तरह से, और उम्मीद किया जा रहा है कि बहुत जल्द ये पॉल्यूशन का लेवल जो कम हो, लेकिन अभी इसका उम्मीद कम ही किया जाए, क्योंकि दिल्ली में बारिश होना नहीं है। दिल्ली सरकार एक तरफ से आर्टिफिशियल बारिश कराने पर भी विचार कर रही है, लेकिन कब कराएगी इसके लिए भी अभी डेट नहीं फाइनल किया गया है। जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए केशव आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और देखिए छठ का पर्व भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, भाई दूज है आज, और अब छठ भी आने वाली है, जिसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह बिहार वासियों के अंदर, स्पेशली जो अलग अलग जगह पर रहते हैं। हमने देखा है अक्सर छठ के ऊपर बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें निकल कर आती है जब इस पावन पर्व को मनाते हुए तमाम लोग नजर आते हैं। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच यमुना किनारे छठ पूजा की तैयारियां शुरू हो गई है, लेकिन यमुना में फैली गंदगी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। यमुना के प्रदूषण के बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि सीएम केजरीवाल ने यमुना को 5 साल में प्रदूषण मुक्त करने की बात कही थी, लेकिन वो अपने वादे पर खरे नहीं उतर पाए। देखिए रिपोर्ट। यमुना के किनारे दिल्ली बसा है, लेकिन दिल्ली की चर्चा यमुना के सहारे ही होती है। यमुना का प्रदूषण हमेशा से चर्चा का विषय बना रहता है, लेकिन जब छठ पूजा नज़दीक होती है तो ये चर्चा कुछ ज़्यादा ही गर्म हो जाती है। दिल्ली में यमुना का प्रदूषण निश्चित रूप से चिंता का विषय है। आप देख सकते हैं कि यमुना किस तरह से गंदगी से पटी पड़ी है। तमाम कूड़ा करकट इसमें डाले जाते हैं। जो पानी है पूरी तरह से काला हो चुका है।
काला हो चुका है इसलिए क्योंकि यहाँ पर तमाम इंडस्ट्रियल वेस्ट यमुना में बहाए जाते हैं। सरकारें तमाम दावा करती हैं कि यमुना को साफ करने के लिए वो भरसक प्रयास कर रही हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। केजरीवाल सरकार आने के बाद भी चर्चा यही हुई थी कि 5 साल में यमुना को पूरी तरह से साफ कर देंगे, लेकिन अब बीजेपी हमलावर है। केजरीवाल के वादे को वो बता रही है कि धत्ता बताया जा रहा है और साफ तौर पर है कि केजरीवाल नाकाम रहे हैं यमुना की सफाई में। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जब यमुना का पानी इतना गंदा है, अगर कोई छठ पूजा करने वाला व्यक्ति इसमें डुबकी लगाता है तो तमाम और उसको बीमारियां होने का खतरा है। स्किन कैंसर जैसी घातक बीमारी भी उसको लग सकती है कि क्योंकि यमुना का पानी पूरी तरह से गंदा हो चुका है। कैमरामैन वसीम अकरम के साथ मैं अक्षर राय, भारत 24, दिल्ली। हवा में जहर, जल में जहर, प्रदूषण की मार, दिल्ली वासी बीमार। पहले हवा खराब, अब पानी में जहरीला झाग। पराली, पटाखा, पॉल्यूशन, कब होगा एक्शन? दिवाली के 2 दिन बाद भी दिल्ली का घुट रहा दम। दिवाली के 2 दिन बाद भी दिल्ली बीमार है। प्रदूषण से हाल बेहाल है। एक बार फिर वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। दिल्ली के ज्यादातर जगहों पर AQI 400 से ज्यादा है। दिवाली से पहले भगवान की मेहरबानी से वायु प्रदूषण कम हुआ था, लेकिन हालत फिर से बिगड़ गए हैं। स्विस कंपनी IQ Air के मुताबिक सोमवार को दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर रहा। इस बीच दिल्ली की एक और हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जो ये बयां कर रही है कि पहले सिर्फ हवा ही खराब थी और अब पानी भी जहरीला हो गया है। यमुना घाट की इस तस्वीर को देखिए। घाट पर चारों तरफ जहरीला झाग दिख रहा है। छठ का पर्व 3 दिन बाद मनाया जाएगा, लेकिन उससे पहले यमुना नदी में झाग ने चिंता बढ़ा दी है। नदी पर जहरीले झागों की परत दर परत बहती दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा झाग कालिंदी कुंज में दिखाई दिया। दिल्ली में यमुना और यमुना पूरी तरह से प्रदूषित। हालात ये हैं कि यमुना में आपको सिर्फ झाग ही झाग, जहर ही जहर दिखाई देगा। यमुना पूरी तरह से जहरीली हो चुकी है और कैमरामैन वसीम से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखा सकें। यहाँ सिर्फ आपको झाग ही झाग दिखाई देगा। यमुना में सिर्फ जहर ही जहर दिखाई देगा। दिवाली से पहले बारिश हुई थी, पॉल्यूशन लेवल काफी कम हो गया था, मगर दिवाली के बाद वायु प्रदूषण बढ़ते जा रहा है। सांसों पर एक बार फिर से संकट मंडराता दिख रहा है। मंगलवार सुबह करीब 9 बजे दिल्ली में AQI कई जगहों पर 600 से ज्यादा रहा। दिल्ली में कहां कितना AQI? आनंद विहार 730, पटपड़गंज 679, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम 650, श्रीनिवासपुरी 406। बढ़ते प्रदूषण से दिल्ली वासी त्रस्त है। आलम यह है कि पिछले कुछ दिनों से अस्पतालों में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। सांस लेने में परेशानी हो रही है, लेकिन सियासतदान मस्त है, केवल आरोप प्रत्यारोप में जुटे हुए हैं। केजरीवाल सरकार ने प्रदूषण से मुक्ति दिलाने का वादा दिल्ली वासियों से किया था। साल बीतते गया, लेकिन दिल्ली वासियों को राहत नहीं मिली और दिल्ली सरकार प्रदूषण पर लगाम लगाने के बजाय आरोप प्रत्यारोप में जुटी हुई है, जिस पर बीजेपी ने भी जवाब दिया है। जबकि सामान्य तौर पर लोगों ने पटाखे नहीं जलाए, कंसंट्रेटेड एरिया में पटाखे जलाए, लेकिन जिस तरह से हुआ है और तीनों राज्यों में, क्योंकि भाजपा चाहती थी पटाखे जले और तीनों राज्यों में पुलिस भाजपा के पास, परिणाम हमारे सामने है। देखिए, निरंतर झूठ बोलते हैं और निराधार आरोप लगाते हैं और हर बात पर वे अपनी जो उनकी कार्रवाई करनी है उससे कन्नी काटते हैं। सच ये है कि जो पंजाब में पराली जल रही है उसके बारे में कोई चर्चा नहीं करते आज ये। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण स्तर के बीच नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने बड़ा फैसला लिया है। NDMC ने लोगों को प्राइवेट वाहन का इस्तेमाल कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाकर 2 गुना कर दिया है। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति विकराल होती जा रही है।
एनडीएमसी ने जो फैसला किया है कि जो भी दिल्ली में अपनी पार्किंग करता है, एनडीएमसी एरिया में पार्किंग करता है, तो उसके शुल्क को डबल किया गया है। इसको लेकर के अब लोगों में आक्रोश भी है। देखो, प्रदूषण होने से ये प्रदूषण का हल नहीं है खत्म करने का, ये जनता के ऊपर बोझ है। प्रदूषण जब बढ़ता है तो इस पर कंट्रोल के लिए हर साल बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन साल बदलता है और मामला जस का तस रहता है। ऐसे में सवाल उठता है कि आम लोगों को शुद्ध पानी और साफ हवा कब मिलेगी। अक्षय राय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चलिए आगे बढ़ते बता दें कि अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है। ग्लोबल मार्केट्स में आज वृद्धि देखने को मिलेगी। आपको बता दें कि सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में तेजी की उम्मीद जताई जा रही है। मलेशिया में आईआईपी अच्छी हुई है, तो वहीं नॉर्थ कोरिया की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छी हुई है। तो यह देखिए मार्केट मंत्रा आज का, शेयर बाजार में आज का क्या हाल रहने वाला है आपको बता रहे हैं। अमेरिका में इन्फ्लेशन रेट कम हुआ है, तो वहीं ग्लोबल मार्केट्स में आज वृद्धि देखने को मिलेगी। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में तेजी की उम्मीद जताई जा रही है, तो वहीं मलेशिया में आईआईपी अच्छी हुई है। नॉर्थ कोरिया की एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छी हुई है। तो इस इंफॉर्मेशन के लिहाज से अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या अपना पैसा निकाल